मैं हूं आपकी मेजबान सुंबल जिया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं अब तक की अहम तरीन खबर शामिल करते हैं। सरगोदा की तहसील बुलवाल से हमारे नुमाइंदा कमरुल जमान इनकलाबी की रिपोर्ट में बुलवाल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां लियाकत अली हैदरी के बेटे की दावत वलीमा मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। ये तकरीब एक बड़े सियासी इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई, जहां शहर की मारूफ सियासी समाजी ताजिर बरादरी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तान की सियासत से वाबस्ता नुमाया शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साबिक वफाकी वजीर चौधरी नदीम अफजल चंद, PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजोता, मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मिर्जा खालिद, मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी नासिर अली वड़ाइच, अलहाज महमूद अहमद खोखर समेत दीगर कारोबारी सियासी और समाजी शख्सियात शामिल थीं। मेहमानों ने न सिर्फ नौबियाता जोड़े को मुबारकबाद पेश की, बल्कि मुल्क की सियासत, मईशत और मुकामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर चौधरी नदीम अफजल चंद और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम तबकात को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने नौजवान नस्ल को मुतहरिक करने और मुस्बत सियासी सरगर्मियों में शामिल होने पर भी जोर दिया। तकरीब के दौरान कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों ने ताजिर तबके को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और हुकूमत से मुतालबा किया कि मुकामी सनतों और कारोबार के फरोग के लिए मौसर पॉलिसियों का ऐलान किया जाए। ये इज्तिमा न सिर्फ एक खुशी के मौके का मजहर था, बल्कि शहर के मुख्तलिफ तबकात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का भी बाइस बना, जहाँ मेहमानों ने बाहमी रवाबत को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। जैसे कि अपोजिशन लीडर ने बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। देखें, हमारे जो वफ्द की मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे, उसके पीछे बिल्कुल लीगल कमेटी का हमारा इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर हमने तय किया कि हम मुल्क की खातर इस मुल्क की आवाम की खातर बिल्कुल जाएंगे और बिल्कुल वफद जो है वो हमारा गया और जो आवाम के मसाइल हैं, जो इस मुल्क के मसाइल हैं, जो आज मईशत तबाह है, जो आम आदमी जो है आज पिस रहा है, जो आज मुल्क के अंदर कानून नहीं है, जो इस्लाहात चाहिए, जो PK एक्ट लाया गया, जो 9 मई का जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा, जो 26 पे हमारे मुकदमा दर्ज नहीं हुए, जो शहीद हुए, जो इस वक्त हमारे लोग मिसिंग हैं, जो मिसिंग का सिलसिला है वो जो जारी है, जो मुल्क के अंदर फस्तायत है, जो आइन को पामाल किया गया है, वो तमाम तरह चीज़ें उनके सामने रखी हैं कि ये चीज़ें हुई हैं और इन चीज़ों को के आगे से जो है वो सदेबाब तब होगा जब आप इसके ऊपर एक्शन लेंगे। 26 तरमीम जो की गई है, उस 26वीं तरमीम की रोशनी में इन चीफ जस्टिस साहब को बनाया गया, जबकि मंसूर साहब ने लगना था। वो भी बात रखी गई कि हम उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने वहाँ पर उठाई। जहाँ जहाँ कोई डोर मिलेगा, जिस जगह पर दस्तक देनी पड़ेगी, जिस जगह पर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम बिल्कुल इस मुल्क की खातिर वहाँ वो दरवाज़ा खटखटाएंगे। और दरवाज़ा खटखटाया गया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम 26 तरमीम को तस्लीम कर रहे हैं या हम समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस हैं, बैठे हैं, बनाए गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 26 तरमीम की सूरत में बनाए गए। तो इसी तरह अगर आर्मी चीफ को लेटर गया है तो उस लेटर के अंदर भी इमरान खान हदायत दे रहे हैं, इमरान खान बड़ा वाज़ह कह रहे हैं कि जो मुल्क है उस मुल्क का सोचिए। ये चीज़ें हो रही हैं, इस मुल्क और आवाम और फ़ौज के दरमियान फासले हैं जो कम हो सकते हैं अगर आप पॉलिसी बदलें। तो वो तो हदायत दे रहा है, वो साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, एक पब्लिक फिगर होने के नाते बिल्कुल बात करेगा और इस मुल्क की बात करेगा। वो तो मुल्क की बात कर रहा है।